ये जो इसे चेली निकाले, ये देखिए। हाँ, राम पूरा आ गया देखो। हाँ पूरा साफ आ गया, वाह। हाँ। ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है, सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। किसी कोई जमीन खराब है, कोई बोलते हैं कि जमीन सोई हुई है, घर बनवाने लायक नहीं है, या भूत है, या हड्डी है नीचे, कुछ भी है, तो बोलते हैं गौ माता को लाओ, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बांध दो, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी। राम एक तापस की तारी, नाम कोटि खल सूरत विचारी। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 75 किलोमीटर दूर दंडकारण्य के जंगलों में स्थित सुतीक्षण मुनि जी के आश्रम या तपोभूमि पर, जो कि पड़ता है राम गमन पथ मार्ग पर। और यहाँ पर प्रभु श्री राम स्वयं आए थे और सुतीक्षण ऋषि को दर्शन दिए थे। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं इसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी। आज समूह में सुतीक्षण मुनि बैठे थे। सुतीक्षण मुनि की कथा आप सुने होंगे। सुतीक्षण मुनि जो थे अगस्त जी के शिष्य हैं। अगस्त जी के साथ एक बार जा रहे थे, तो शालिग्राम, शालिग्राम की मूर्ति इतनी देखे होंगे आप, कितनी होती है, तो जामुन का पेड़ पका हुआ था, जामुन पका था, तो इसको छोड़े थे 8-10 साल के, तो शालिग्राम से मार करके जामुन को तोड़े, तो जामुन चार से गिरी और 2-4 खा लिए, डर गए कि शालिग्राम पानी था, खिल चले गए। अब गुरु जी जाते हैं अगस्त जी, तो उन्होंने एक साबुन को, वो जामुन को सिंहासन में रख दिए, चंदन लगा दिए। अच्छा। चंदन लगाने के बाद जब सुबह अगस्त जी बैठे और शालिग्राम नहलाने लगे, जब नहलाए तो देखते हैं कि दो चिल गया। बोले इधर आ। अब अगस्त जी आए, बोले कि ये क्या हो गया। तो सुतीक्षण नहीं पाला 8 साल के, अब क्या अपनी बुद्धि लगाए कि पुनि पुन चंदन पुन पानी और देवता सर्गे हम कहा जानी। हमारी भाषा में कि पुन पुन बार बार आपने चंदन लगाया, बार बार जल से धोए, अब ये सड़ गए तो हम क्या जाने। अगस्त जी तो जान गए, तो उनको भगा दिए। तुम जाओ, हमारे देवता को तुमने पानी में हरवाया है, कहाँ डाले, उनको तो पता नहीं कि पानी में गिरे हैं, तो अंतर्यामी थे, जान ही गए। तुमने हरवाया है, और जब हमारे भगवान लाना तभी हमारे पास आना। गुरु की वाणी है, थोड़ा गुस्सा में बोल दिए और सुतीक्षण भी प्रण कर लिए। जब अब मैं ओरिजिनल भगवान को आपके पास लेके आऊंगा तभी आऊंगा। आपका गुरु का आदेश है, कोई क्रोध में नहीं, गुरु का आदेश मान के कि आपने गुस्सा में बोला, आदेश दिया। तो यही आगे दिखाएंगे, ये जो है पीपल का पेड़ है, सामने कहुआ का पेड़ है, कहुआ के पेड़ के नीचे उन्होंने आगे तपस्या चालू कर दी है। ये राम जी की साधना। और जब जाने की सरभंग में, सरभंग ऋषि के पास वहां आ गए हैं राम जी। अब राम जी आ गए हैं, तो यहाँ सुतीक्षण जी बैठे हैं। आप मन में सोचते हैं कि जंगल है, और जंगल में 4 रास्ते, राम जी यहाँ से आएंगे कि यहाँ से आएंगे, तो यहाँ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं। तो जब सुतीक्षण किधर से आएंगे, फिर यहाँ तक जाते हैं, सोचते हैं कहीं राम जी यहाँ से ना आ जाए, तो यहाँ जाते हैं। फिर बाद में वहां समाधि लगा के बैठ गए कि अब भगवान की इच्छा होगी तो अपने शिष्य को ढूंढेंगे, मैं कहीं नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो वहां बैठ गए हैं। आज राम जी आकर के बाजू में पेड़ के नीचे ओट में खड़े होकर के सुतीक्षण जी को देखने लगे। झांकी चेहरे में आई राम जी की झलक रही है। राम जी बैठ के कुछ करा रहे हैं और कुछ अपना इशारा भी किए, आवाज भी लगाए। सोचे कि ये मेरा भक्त ध्यान में बैठा नहीं होगा। जो अंदर ध्यान में जो रूप दर्शन कर रहे थे, वो रूप को हटाए राम जी। और जैसे रूप को हटाए तो झटकाए, देखिए राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं। वही राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यहाँ से फिर अपने आश्रम में, वही सिंहपुर के पास पड़ता है गज्जी का आश्रम, वहां लेके राम जी को गए। तो राम जी को पहले जब आश्रम में पहुंचे तो सुतीक्षण जी आगे गए, राम जी को बोले यहाँ खड़े रहो आप। राम जी बोले कितना बड़ा भक्त हो तो सब जानते ही है। तो जाके बोले कि गुरु जी बोले कि हाँ, मजाक में ही कि तुम यहाँ क्यों आ गए। वो तो बोले थे मेरे भगवान लेके आना। बोले बाहर चलिए, भगवान देखिए तो राम लक्ष्मण जानकी बाहर खड़े थे। साक्षात जो अगस्त जी किए और किए
ये ऐसे संत हैं जो अच्छा जी, बचपन की कहानी है। बचपन की और फिर उसके बाद तो उनका योग बल क्या ही रहा हाँ, होगा। योग बल फिर ऐसी की बहुत बड़ी कथा है। यहाँ व्हाइट कलर का झंडा मैंने ये देखा, अधिकतर रेड या येलो देखा। जो राम जी का जो है संतों का जो है मेन स्वरूप सफेद ही है। हाँ, संत सरस्वती जो है तो परमहंस झंडा है सफेद। परमहंस का। अच्छा यहाँ भी अब वो हो गया, यहाँ 3 कुंड था जी जैसे वहाँ आप देखिए, एक कुंड वहाँ है लेकिन पानी तो भरा है, जी, धार बंद हो गई, अंदर 2 कुंड है। अच्छा। हाँ, ये भी पूरा जंगल ही है समझो जी, यहाँ पे पूरा, है ना। अब तो धीरे धीरे अब बन रहा है जी। यानी जब राम जी आए हैं चित्रकूट जी तो सभी जंगली राम जी के पास आए। हाँ। राम जी उनको बोले कि महाराज जी हम्म हम आपकी क्या सेवा करें। हम्म तो और राम जी भी बोले हो गया। तो कुछ जंगली थे, जब राम जी कुछ बातचीत करने लगे, सेवा करने लगे, तो कुछ ऋषियों ने भी बोला कि राम जी आए हैं साक्षात, उनकी सेवा करिए। तो ना तब सब जंगलियों ने बोला कि नाथ हमारी है शिवकाई ले निवासन बसन चुराई। हे संत महात्मा से बोले कि जो राम जी आए हैं तो हम राम जी के बाण धनुष नहीं छुड़ा रहे, इतना ही काफी है, ये हमारा चोरी चपाटी काम है। जंगल में तो ये क्या है हम भैया? लोगों का यही काम था। ये क्या पंडित जी? ये यहाँ जो संत हुए हैं जस्ट जो अभी साल भर पहले जी। त्रिवेणी दास जी महाराज शरीर छोड़े हैं, अच्छा, अच्छा, उनकी समाधि है ये सारी। हाँ। इनके गुरु जी की समाधि है, जी, फिर इनके गुरु जी की समाधि है। हाँ, ये हमारे गुरु परंपरा की समाधि गुरु है। परंपरा की समाधि। ये अभी साल भर पहले ही शरीर छोड़े हैं। अच्छा, अच्छा। त्रिवेणी दास जी यहाँ की मान से तो उनका है, उनके भी फिर जो है। समय के साथ साथ तो 3 साल से पता नहीं कौन सा वो हुआ, जल हो गया, नहीं इससे बुलबुल पानी निकलता रहता था ऊपर तक? जैसे वहाँ से, हाँ यहाँ से अब बहता था, लेकिन 3-4 साल से थोड़ा सा कम हो गया। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज खरोचने के बाद वो पुर जाना चाहिए। तो चैली आप निकालेंगे तो वही राम राम इसमें अभी भी लिखा हुआ अच्छा निकलता है। अच्छा। हाँ देखिए, यही चैली में चैली राम होता है, निकालेंगे तो राम राम। जैसे अभी यहीं की चैली ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये राम राम का राम का स्वरूप। अरे वाह, हाँ जैसे अरे बहुत काफी जगह पे है इसमें तो। हाँ चैली जो निकाल जैसे निकाले आप वैसे ये इसको साफ करेंगे। राम लिखा हुआ हाँ है। तो ये मतलब थोड़ी सी ऐसी बनावट सी आ जाएगी, पढ़ने में आ रहा है। हाँ ये इसको आप चैली निकाल लेंगे। हाँ। ये और ये देखिए ऑटोमेटिक है सारा कुछ, है ना। वाह, ये हाँ दिख गया मुझे। ये देखो, ये भी लिखा, ये राम। हाँ। लेकिन ये देखो ये ऐसे निकालने से हो गया। ये देखो हाँ ये राम। हाँ ओह, वाह वाह भाई वाह। बहुत ये किस चीज का वृक्ष है? यही ये कहुआ का पेड़ है, जिसको अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन का पेड़। हाँ अर्जुन का पेड़ है। अच्छा। इसी के नीचे जो है तो जब राम जी आने वाले थे तो पहले इधर भागे, सुदीक्षण जी इधर भागे कि कौन से फिर यहीं रास्ते से आके बैठ आएंगे, गए थे। फिर इसके नीचे आके बैठ गए। ओह। तो यहाँ इसके नीचे गुफा सी खोखला सा तो क्या बहुत है? था, आपको बनवा दिए नीचे बहुत नहीं, मैंने उस साइड से देखा, बहुत बड़ा सा गड्ढा है इधर की तरफ। अब वो मैं था पहले, अब तो बंद करा दिया है। ये है। हाँ, हाँ ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी गुफा हो इसके नीचे। अब भी बहुत नीचे बहुत गहरा था, इसको ऊपर आएगी पहले हो जाए। हाँ, कोई जानवर भी बैठ सकते हैं आके। हाँ, अभी इतने स्वरूप में जो है राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और इसके देखिए, इसके ये जो है ना छेद का, ये कुछ ऐसे अलग सा नहीं डिजाइन सा लग रहा हो, जैसे सिरहाना, जैसे किसी का हेड का वो हो कुछ, पूरा वो। हाँ है ना? नीचे तक। बहुत ही अच्छा। तो ये वही वृक्ष है।
हाँ, ये जिसकी और ये सुतीक्षण जी कुंड जी कैसे क्या है इसका? कुंड यही सर रहते थे, पहले यहाँ से पानी निकलता था भूल उनकी व्यवस्था के पानी यही होगा। अब तो 2-3-4 साल से पानी बंद हो गया कौन है, रहते थे? क्योंकि सुतीक्षण जी सुतीक्षण ऋषि। उनके पानी की अपनी व्यवस्था है सब करने की। भगवान पहले संत लोग को जब तपस्या करते हैं तो उनकी व्यवस्था नारायण पहले कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तपस्या करते थे, उनकी व्यवस्था हो गई। बिल्कुल। अब कल युग का प्रभाव आया, इनके नीचे ऊपर एक बोर हो गया है, और जब से बोर हुआ जब से इसका प्रभाव गर्मी में जल नहीं रहता है। मुनि अगस्त्य के शिष्य थे ना? ये उनके क्या चरण है, क्या है ये? चरण सुतीक्षण जी के ना? बहुत बढ़िया। और अंदर भी कुछ है कि बस यही है? अंदर है ना? यहाँ के जो महंत हिस्से में वो भी मिलेंगे जी। ये तो हनुमान, जय हनुमान। बोलते हैं जब ये यहाँ बैठे थे जी। राम जी यहीं पेड़ के पीछे जो है पीपल के, इस पेड़ के पीछे? हाँ वहाँ से अरे वाह, इस पेड़ छिप कर तक देख तो रहे जाना थे चाहिए। और छिप के देख रहे थे। जब भीड़ नहीं हुआ तो वाह, ऐसी जगह कहाँ मिलेंगी बताओ? चढ़ सकते हैं इस पे? मित्रों, ये वो वृक्ष है जिसके पीछे रामचंद्र जी छुप कर देख रहे थे सुतीक्षण ऋषि को जब वो तपस्या कर रहे थे उस पेड़ के नीचे। तो वो यहाँ से इन दोनों पेड़ों के बीच की दूरी आप समझिए, यहाँ पे श्री राम प्रभु जी छुप के देख रहे हैं और उस पेड़ के नीचे जो हमारे सुतीक्षण ऋषि जी थे वो तपस्या कर रहे थे। तो इस तरीके की कहानी जैसे पंडित जी ने बताई है आपको सारी कहानी, तो ये दोनों वो वृक्ष हैं। जय हो प्रभु। जो आपको नहीं बताया कि जब इधर सुतीक्षण जी बैठे थे, यहाँ से राम जी देख जब रहे यहाँ से यहाँ भाग रहे थे चारों तरफ, तब राम जी जो है इस पेड़ के पेड़ के नीचे बहुत देर तक खड़े रहे, देखते रहे कि कब मेरा भक्त मुझसे मिलेगा, छटपटा रहा था। लेकिन समाधि में राम जी को देख रहे थे, तो इसलिए जब समाधि में है तो शाम प्रत्यक्ष आ गए, उनको पता ही नहीं। तो राम जी उनके जब अंदर समाधि से अपने स्वरूप को हटाए, छटपटा के देखे तो राम जी मुस्कुराते हैं। हाँ, समाधि से जब ध्यान लगाते हैं तो हमारे एक स्वरूप नहीं आता, सबको नहीं आता स्वरूप, जो साधक होता है, जिस पे हम फोकस जो साधक होता है, तो साधक के धीरे धीरे ऑटोमेटिक जब ध्यान लगाएगा तो अपने एक ध्यान में एक स्वरूप प्रकट होता है, उसमें हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने इष्ट से बात करते हैं, वो समाधि है। सबके नहीं आता। जब अतिशय रगड़ करेगा जो कोई, जब हम करते 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 करेंगे तो कई वर्षों बाद हो जाओगे, जन्म में मौका न मिले, ध्रुव जैसे दूसरे जन्म लेना पड़े, अगर गुरु कृपा हो जाते जन्म में, तब स्वरूप प्रकट होता है हमारे अंदर। वो स्वरूप के दर्शन करने लगे, तब राम जी जो है बोले कि ये तो मेरा भक्त एकदम समाधि में लीन है। तो जैसे अपने स्वरूप को हटाए तो छटपटाए कि राम जी कहाँ गए, तो नेत्र खुले तो राम जी हम मुस्कुरा रहे थे खड़े, पेड़ में हाथ लगाए, तो फिर दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिरे, जो भी उनके कंदमूल था, कंदमूल का अपना जलपान कराए, जलपान करा करके। तो मतलब देखो ये पेड़ भी एक साक्षी है। पेड़ है वो तो, और क्या, बिल्कुल। बहुत अच्छा, मजा आ गया। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाए। और यहाँ पे मैंने देखा रास्ते राम एक तापस की तारी, नाम कोटि खल सूरत विसारी। रामायण आप पढ़े होंगी पूरी, तो पूरी रामायण में है कि राम एक तापस की तारी, गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कौन किए हैं? सिर्फ राम जी पूरी रामायण में जी। बाकी सबका वध किए हैं, लेकिन नाम कोटि खल सूरत विसारी, और नाम का जप करते करोड़ों पापी तर गए, लेकिन राम जी से देखो तो ना राम न सका ही नाम गुण गाई, कि राम के नाम का प्रभाव इतना है कि राम खुद नहीं गा सकते हैं अपने नाम का प्रभाव, कितना प्रभावशाली है। उसमें जो है तो पुरतत्व समाय रा और माँ के बीच में, जो बीच में मकार है वो माता है, राम है, लक्ष्मण स्वरूप, वही राम में ही तीनों बैठे हैं। सीताराम कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, राम में ही सीता समाहित है, मतलब इसी नाम में समाहित है। ओ, बहुत अच्छी बात। मूर्ति है और ये सुतीक्षण जी की सामने मूर्ति रखी है। इतनी सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं,
तीक्षण जी हैं ऊपर, बाकी सभी शालिग्राम भी रखे हैं नीचे। शालिग्राम भी है। हाँ। शालिग्राम का तिलक कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया। रामानंदी तिलक जो है, हाँ बहुत सुंदर। जय हो, जय हो प्रभु। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुण्याए जहाँ मुनीश्वर गंगा सुंदर अनुज बहुत सुंदर। चलिए चलिए। यहाँ के संरक्षण प्रेजेंट के जो है महाराज जी, जी जी जी। महाराज जी हैं। आज का है। ओहो जल्दी देख कितने प्यारे कृष्ण जी। अरे वाह, कितने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बैठिए, विश्राम कर रहे हैं।